और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी चाल तेज होगी, चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा। अगर दो समय बराबर हैं, 2 या 3 या 4 आपको समय बराबर दे दे तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यदि चाल ज्यादा है तो हम ज्यादा दूर जाएंगे, अगर चाल कम है तो कम दूरी तय करेंगे। तो लिखो क्वेश्चन, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। 45 मिनट में तय करती है तो बस की चाल का ट्रक की चाल से अनुपात ज्ञात करो। बस की चाल का ट्रक की चाल से अनुपात ज्ञात करो। वहां कितनी क्लासें हुई थी? 2 क्लास हो गई थी। क्या पूछा है? गलत है। आपसे ये पूछा है ट्रक की चाल और बस की चाल का अनुपात क्या होगा। ट्रक और बस की चाल का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? चाल का अनुपात। और चाल क्या होती है? दूरी बटे समय। ट्रक कितनी दूर जा रहा है? 550 मीटर। कितनी देर में? 1 मिनट में। जबकि बस 33 किलोमीटर की दूरी है, वो 45 मिनट में तय कर रही है। यही तो दिया है। दोनों में इकाइयां सेम होनी जरूरी है, ये बात बताई थी मैंने। इसमें मिनट सेम है, लेकिन ये दूरी है, ये मीटर में है, दूसरे में किलोमीटर में है, तो दोनों इकाइयों को सेम करेंगे। कैसे करेंगे? 550 बटे 1 अनुपात 33 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर देंगे। 45 मिनट ऐसे के ऐसे। अब इनको काटो, जो अनुपात आएगा वो इनकी चाल का अनुपात आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 11 से काटेंगे, 11 पंजो 55, 11 तिया 33 और 2 0 आ जाएंगे। 5 एकम 5, 60 पंजो 300, 15 तिया 45, 15 चौके 60। 3 भाग में है, इधर ले आओ तो 3 अनुपात 4। आपसे पूछा क्या है? बस की चाल का ट्रक की चाल से अनुपात, तो यानी बस की चाल का अनुपात पहले आएगा, तो आंसर क्या होगा? 4:3। इकाइयां सेम होनी जरूरी है। इकाई सेम होगी तो ही आप कर पाओगे।
लिखो तो अगला, एक कार अपनी सामान्य चाल की, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर, एक कार अपनी सामान्य चाल की 5/7 चाल से चलकर एक निश्चित दूरी को 1 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड में तय करती है। 1 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड में तय करती है, तो कार की चाल कितनी है? कार की चाल कितनी है? सबसे पहला काम, जो समय दिया गया है उसको घंटे में चेंज करो। थोड़ा सा चेंज करो भी, एक निश्चित दूरी लिखवाई है ना, यहाँ पर लिखो 42 किलोमीटर की दूरी, क्योंकि दूरी तो वो लिखवाई नहीं थी। 42 किलोमीटर लिखो इसमें, 42 किलोमीटर की दूरी। दूरी आपको किलोमीटर में दे रखी है, समय दे रखा है, समय को घंटे में बदलो। कल वाली क्लास में बताया था कि समय को घंटे में कैसे बदलते हैं। शायद यही एग्जाम्पल बताया होगा कल वाली क्लास में। 1 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड को घंटे में कैसे बदलेंगे। देखो, कार है वो अपनी सामान्य चाल की, उसकी सामान्य चाल जितनी भी है वो नई चाल से चल रही है। इसकी कितने गुना है? 5/7, यानी सामान्य चाल उसकी 7 है, तो अब वो 5 की स्पीड से ही चल रही है। 42 किलोमीटर की दूरी, हमें तो चाल निकालनी है, कितनी होगी? चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय। दूरी हमें दे रखी है 42 किलोमीटर, और समय जो दिया गया है 1 घंटे 40 मिनट 45 सेकंड। घंटे, 1 घंटा पूरा है, मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग, सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो 60 गुणा 60 3600 का भाग। काट दो, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 3 से 20, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, कितना आ जाएगा? 1 + 2/3 प्लस 1/80। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 240। तो 240 प्लस 80 दूनी 160 प्लस 1, 240 303, 240 प्लस 160 400 प्लस 3 403/240। ये किस में आ गया? समय, घंटे में आ गया। अब दूरी बटे समय करना है। किलोमीटर में दूरी है, समय घंटे में है। 403/240 है, वो कहाँ पे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। इनको गुणा करेंगे, 403 का भाग देंगे, जो अपनी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। कर लोगे? लिखो तो अगला।
लिखो, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। यदि उसी दूरी को 9 घंटे में तय करना हो, 9 घंटे में तय करना हो तो कार की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? कार की चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहले समय दे रखा है, चाल दे रखी है, दूरी निकाल लो। पहले 12 घंटे में तय कर रही है, उसी दूरी को 9 घंटे में तय करना है तो कार की चाल को कितने किलोमीटर प्रति घंटा है वो बढ़ाना पड़ेगा। कितना? 4? नहीं, देखो जल्दी से करो, कितना है? 24। ठीक, देखो क्या कह रहा है। पर्सन में दिया गया एक कार है, वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 15 घंटे में तय करती है, 12 घंटे में। सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो कुल दूरी है कितनी। दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय, ये कुल दूरी आ जाएगी क्या? इनको गुणा मत करो, पढ़ा रहने दो ऐसे कैसे। अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब उसी दूरी को कितनी देर में तय करना है? 9 घंटे में तय करना है। तो अब उसकी चाल है वो कितनी होनी चाहिए? चाल कैसे निकालते हैं? दूरी बटे समय कितना है? 9। 9 8 72, 12 को 8 से गुणा करेंगे। अब उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? 96 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले थी कितनी? 72 थी क्या? 96 होनी चाहिए, तब वो 9 घंटे में दूरी तय की जाएगी। तो कितनी बढ़ानी पड़ी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा से 96 करनी पड़ी, तो कितनी बढ़ी? 24 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल को बढ़ाना पड़ेगा। हो जाएगा? कर लोगे इस टाइप का आया तो? उससे भी हो जाएगा अनुपात से। चाल और समय का जो अनुपात है वो एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात भी बताई थी ना कि अगर दो दूरियां समान हैं तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अनुपात से भी कर सकते हो भी। समय, पहले समय कितना लग रहा था? 12 घंटे। अब समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। समय का अनुपात बता दो। 4:3। 4:3 ही तो है, और दोनों बार दूरी सेम है तो चाल का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4। ये पुरानी चाल आ जाएगी, ये नई चाल आ जाएगी। पुरानी चाल हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नई चाल पूछ रहा है 3 का कितने गुना है? 24 गुना है क्या? तो नई चाल अगर आपसे पूछी जाए तो वो भी 24 गुना यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपसे तो ये पूछा गया है
उस चाल को कितना बढ़ाना पड़ेगा? 3 थी, 4 करनी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ी? 1। ये 3 का कितने गुना है? 24 गुना। तो वो चाल भी 1 की 24 गुना हो जाएगी, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ाना पड़ेगा। हो जाएगा? लिखो तो। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की जाती है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की जाती है यदि इससे आधी दूरी को तय करने में दुगुना समय लगे। यदि इससे आधी दूरी को तय करने में दुगुना समय लगे तो दोनों चालों का अनुपात क्या होगा? दोनों चालों का अनुपात क्या होगा? भाई आपसे कह रहा है कोई विशिष्ट दूरी है या निश्चित दूरी है, वो एक फिक्स विशिष्ट गति से तय की जाती है, उसमें जितना भी समय लगता है। अब आपसे दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है यदि इससे आधी दूरी दुगुने समय में तय की जाए, तो पहले आप जो दूरी मानना चाहो, जो समय मानना चाहो मान सकते हो। दूसरी बार दूरी तो क्या है? आधी। समय क्या लग रहा है? दुगुना। चाल का अनुपात पूछ रहा है तो दूरी बटे समय करके चाल निकाल दो। पहले जो आपका मन करे वो दूरी मान लो, जो आपका मन करे वो समय मान लो। दूसरी बार दूरी तो आधी करनी है, समय है वो दुगुना करना है, और चाल का अनुपात पूछ रहा है, दूरी बटे समय। करो जल्दी से। कितना आया? देखो क्या कह रहा है आपको, एक निश्चित दूरी, आपका जो मन करे वो दूरी मान सकते हो। कितना माने? 2 किलोमीटर। चलो, समय 2 घंटे। लो 2 घंटे। ये तो पहली बार आ गया। दोबारा आधी दूरी यानी 1 किलोमीटर दुगुने समय में, कितने घंटे में? 4 घंटे में। पहली बार चाल और दूसरी बार चाल का अनुपात पूछा है। चाल क्या होती है? दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। 2 से 2 कैंसिल, इधर तो क्या आया? 1। अनुपात 1/4। 4 को इधर गुणा कर दो तो 4 एकम 4 और 1 ऐसे का ऐसे, तो चालों का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। जो आपका मन करे वो मान सकते हो। 1, 2, 5, 10, 100, 50, 500, जो कुछ मानना चाहो आप कर सकते हो। पहली बार जो दूरी मानोगे, जो समय मानोगे, दूसरी बार दूरी को तो आधा करना है, समय को दुगुना करना है, दूरी बटे चाल ही करना है। और दूरी बटे चाल करते ही क्या आ जाएगा? दोनों चालों का अनुपात आ जाएगा। लिखो तो अगला। दो व्यक्ति x और y, दो व्यक्ति x और y क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। एक ही स्थान से एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने में एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से अच्छा एक्स और वाई लिखवाया गया तो एक्स को वाई से लिख दो। एक्स को वाई से 30 मिनट अधिक लगते हैं। 30 मिनट अधिक लगते हैं तो वह दूरी कितनी है? तो वह दूरी कितनी है? करो शाबाश। देखो एक बार बोर्ड पे आओ सारे। प्रश्न में कह रहा है ए की तो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक निश्चित दूरी को तय करने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। मान लो वो दूरी माना दूरी है वो मान ली डी है। क्या है? डी है। हम समय निकालेंगे तो समय कैसे निकालते हैं? दूरी बटे चाल। ये ए द्वारा लिया गया समय आ जाएगा। बी का निकालेंगे तो दूरी वही डी है, चाल कितनी है? 60 है। दूरी बटे चाल ये दोनों का समय आ गया क्या? और कह रहा है ए को बी से 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं यानी दोनों के समय का अंतर 30 मिनट का है। दोनों को घटाएं तो कितना आना चाहिए? 30 मिनट। दूरी हमारी किलोमीटर में है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी घंटे में होना चाहिए। इसको घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम ले लो, या तो तीनों का एक साथ एलसीएम ले सकते हो या इधर वालों का एलसीएम लेना चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो। या तो 40 60 60 तीनों का एक साथ एलसीएम ले लो या इन दोनों का एलसीएम ले लो। कितना आएगा? 40 और 60 का 120। 40 तिया 120 3D माइनस 60 दूनी 120 2D बराबर कितना आएगा? 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 1/2, 2 से काटा 60 बार, 3D माइनस 2D, D बचा 60 भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में आ जाएगा। तो वो दूरी कितनी होगी? 60 किलोमीटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो, दो व्यक्ति हैं ए और बी, दोनों की चाल का अनुपात कितना है ये बताओ। ये 40 है, इसकी चाल 60 है, यानी चाल का अनुपात 2:3 है क्या? साथ मत उतारा करो, बाद में हाँ, उतार लेना। तो एक बात बताओ, दोनों समान दूरी तय कर रहे हैं क्या? तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। चाल का अनुपात 2:3 है तो समय का अनुपात क्या आएगा? 3:2। ए को अगर
3 मिनट लग रही है तो बी को 2 मिनट लगेंगे। ए को 3 घंटे लगेंगे तो बी को 2 घंटे लगेंगे। कितना ज़्यादा लगा समय? 1 ज़्यादा। प्रश्न में क्या कह रहा है? 30 मिनट ज़्यादा, यानी एक का मान ही कितना है? 30 मिनट है। कितने गुना एक का? 30 गुना है क्या? तो ए द्वारा लिया गया समय भी कितना होगा? 3 का 30 गुना, यानी 90 मिनट होंगी। ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय 90 मिनट है ही। दूरी निकाल सकते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे? चाल गुणा समय। चाल है 40, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। समय है 90 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 का भाग देंगे। 30 दूनी 60, 30 तिया 90, 2 से काटा 20, 20 तिया 60 किलोमीटर वो दूरी आ जाएगी। दूसरा तरीका ये। आपको कौन सा करना है अब बताऊंगा, वो करना है। देखो, हाँ, एक फॉर्मूला है, वो डायरेक्ट ध्यान रखोगे भी। जब आपको 2 चाल दे रखी हूँ, एक ही व्यक्ति की दे रखी हूँ या 2 अलग अलग व्यक्तियों की चाल दे रखी हूँ, दोनों बार दूरी बराबर हो तो आपको या तो दोनों के द्वारा लिए गए समय का योग दिया जाएगा या दोनों के समय का अंतर दिया जाएगा। यानी एक को दूसरे से इतना समय ज़्यादा लगता है, कम लगता है, इस टाइप से। या तो दोनों के समय का योग दिया जाएगा या दोनों के समय का अंतर दिया जाएगा। तो दूरी निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। ऊपर तो चालों का गुणनफल फिक्स है। क्या? चालों का गुणनफल। नीचे चालों का गुणा समय का। अगर हमें समय का योग दिया जाए तो नीचे भी चालों का योग कर देंगे। अगर हमें समय का अंतर दिया जाए तो नीचे भी चालों का अंतर आ जाएगा। ऊपर वाला मान है वो फिक्स है। क्या कह रहा है आप देखो, दोनों की चाल दे रखी है या पहले की चाल 40, दूसरे की चाल 60, गुणा समय का योग दिया या अंतर है? अंतर दे रखा है। एक को दूसरे से 30 मिनट ज़्यादा लग रही हैं, यानी दोनों के समय का अंतर है। ये चाल है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, अंतर कितने का है? 30 मिनट। मिनट को घंटे में बदलें तो 60 का भाग देंगे। समय का अंतर आया है तो इधर चालों का भी क्या लेंगे? अंतर लेंगे। अंतर कितना है? 20 का। 60 से 60 कैंसिल, 20 दूनी 40, 30 दूनी 60, वो दूरी कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर। तो तीनों में से एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। तरीके तीनों ही आसान है, लेकिन उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से होंगे भी। तो उस चीज़ को ध्यान रखोगे बस। अगर हमें दूरी निकालनी है तो ऊपर तो क्या हो जाएगा? चालों का गुणनफल, ये फिक्स है। नीचे चालों का गुणा समय का। अगर हमें समय का योग दिया है तो चालों का भी योग आएगा। समय का अंतर दिया है तो चालों का भी अंतर आएगा। अब उतारो जल्दी।
उतार लिया तीनों। वो लास्ट वाला उतार लिया। लिखो तो एक छात्र अपने घर से स्कूल, एक छात्र अपने घर से स्कूल 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। इस प्रकार आने जाने में उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। कुल 5 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? घर से स्कूल की दूरी कितनी है ये बतानी है। अभी डायरेक्ट इसी से करो। ऊपर तो चालों का गुणनफल फिक्स है, आपको समय का योग दिया है या अंतर दिया है वो चीज देखनी है। बस आपसे कह रहा है आने जाने में कुल 5 घंटे लग रहे हैं, यानी दोनों आने जाने का योग दे रखा है। समय का योग दिया है तो नीचे चालों का भी क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। 12 किलोमीटर कर लोगे? किसका नहीं आया? एक व्यक्ति है, एक बालक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ऊपर तो फिक्स है। अब हमें ये देखना है समय का योग दिया है तो नीचे चालों का योग हो जाएगा, समय का अंतर दिया हो तो चालों का अंतर हो जाएगा। कह रहा है इस प्रकार आने जाने में उसे कुल 5 घंटे लगते हैं, यानी घर से स्कूल गया वापस आया, टोटल 5 घंटे लगे। तो दोनों समय का क्या दिया? हमें योग दिया। कितना? 5 घंटे में है, बटे में 60 मत करना, मिनट में देता तो हम घंटे में बदलते। समय का योग दिया है तो नीचे चालों का भी क्या आ जाएगा? योग। 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 बार, तो वो दूरी है वो कितनी आ जाएगी? 12 किलोमीटर हो जाएगा। लिखो तो अगला। एक छात्र अपने घर से स्कूल, एक छात्र अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह नियत समय से 9 मिनट देरी से पहुंचता है। नियत समय से 9 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तो वह नियत समय से
वह नियत समय से 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल की दूरी कितनी है? घर से स्कूल की दूरी कितनी है? कितना आएगा? क्या कर दिया ये? 3 गुणा 4। गलत कर दिया, सही कर दो। बोर्ड पे फॉर्मूला लिखा है, सीधा सीधा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो, एक बार तो वो लेट हो रहा है, एक बार जल्दी पहुंच रहा है। जैसे अपने कोचिंग का टाइम क्या है? 9:30 बजे का है। एक दिन तो निशा 9 मिनट लेट पहुंचती है, कितने बजे पहुंचेगी? 9:39 पर। दूसरे दिन 6 मिनट जल्दी पहुंच जाती है, कब पहुंचेगी? 9:24 पर। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? दोनों समय का योग निकाल सकते हैं या अंतर निकाल सकते हैं? अंतर निकाल सकते हैं। और ये बात मैंने 2-3 बार बता दी, लाभ हानि में भी बताया था कि किसी भी एक चीज़ से तुलना करते हैं, एक बार उससे कम वैल्यू, एक बार उससे ज़्यादा वैल्यू दी गई हो, तो हम दोनों का डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हैं। अंतर निकालना हो, एक बार जल्दी एक बार लेट, दोनों को जोड़ दो। एक बार लाभ एक बार हानि, अंतर निकालना है, दोनों को जोड़ दो, सीधा सीधा। तो एक बार तो क्या हो रहा है? 9 मिनट की देरी, दूसरी बार 6 मिनट जल्दी, तो दोनों समय का अंतर कितना आएगा? 15 मिनट का। 9 और 6 15, दोनों का अंतर 3 नहीं आएगा, 15 आएगा। सेम आते ना दोनों, दोनों बार देरी होती तो दोनों को घटाते, फिर 3 मिनट आता। दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो जुड़ेंगे। तो आप दूरी निकाल सकते हो क्या सारे? दूरी के लिए क्या करेंगे? ऊपर तो फिक्स है, चालों का गुणनफल। चाल कितनी है? पहले दिन 3, दूसरे दिन 4। हमने क्या निकाला है? ये 15। दोनों समय का अंतर निकाला है क्या? और 15 किस में है? मिनट में है। मिनट को घंटे में बदलेंगे 60 का बाद। समय का अंतर आया तो नीचे चालों का भी क्या आएगा? अंतर। 15 चौके 60, 60 से 60 कैंसिल, तो दूरी कितनी आ जाएगी? 3 किलोमीटर। बस ये ध्यान रखना है, हमें समय का अंतर दिया है या समय का योग दे रखा है। अब तो कर दोगे सारे? लिखो तो। दो व्यक्ति एक ही स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने में दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 15 मिनट कम समय लगता है।
दूसरे व्यक्ति को पहले व्यक्ति से 15 मिनट कम समय लगता है तो वह दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। या तो डायरेक्ट पता चल गया ना, एक को दूसरे से 15 मिनट कम, यानी दोनों के समय का अंतर दिया गया है। समय का अंतर है तो नीचे चालों का भी क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। ऊपर वाला फिक्स है, चालों का गुणनफल है, वो चीज फिक्स है, फिक्स आएगा ही आएगा, 4 गुणा 5। हमें दे रखा है समय का अंतर, तो नीचे क्या आ जाएगा? चालों का अंतर आ जाएगा आंसर। 15 मिनट दे रखी हैं, उसको घंटे में बदलेंगे, 60 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 से 4 कैंसिल, दूरी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर आ जाएगी। लिखो तो एक बस किसी निश्चित दूरी का आधा भाग, किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यदि पूरी यात्रा को तय करने में कुल 7 घंटे का समय लगा हो तो कुल 7 घंटे का समय लगा हो तो यात्रा की कुल दूरी कितनी है? यात्रा की कुल दूरी कितनी है? 60, 120, 240, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखो, 60, 120, 240 और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन। कितनी आएगी? 120 आएगी। थोड़ा सा ध्यान से देखो, 120 आएगी या 240 आएगी? 120 आएगी या 240 आएगी? आधा भाग। ये जो दूरी निकाल रहे हैं ना हम, यहाँ से दोनों बार बराबर बराबर दूरी तय कर रहा है, तो एक हिस्से का मान आ गया। अब यहाँ प्रश्न में आपसे ये पूछा है कुल दूरी कितनी है, तो एक हिस्सा है यानी आधा हिस्सा है वो 120 है, दूसरा आधा हिस्सा भी 120 होगा, तो कुल दूरी कितनी होगी? 240 होगी। जैसे इस क्वेश्चन में आपने ये किया था कि दूरी थी वो 3 किलोमीटर थी, मैं ये पूछूं कि उसने कुल कितनी दूरी तय की, यानी अपने घर से स्कूल गया, घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो वो गया है और 3 ही वापस आया है, तो कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? 6 किलोमीटर। आ गई बात समझ में? तो यहाँ आपकी जो दूरी आई है 120 किलोमीटर, वो एक हिस्सा आया है, यानी आधा भाग है वो 120 किलोमीटर आ गया। पूरा हिस्सा पूछा है आपसे, तो कुल दूरी कितनी है? तो 120 कितनी आएगी? 240 किलोमीटर हो जाएगा। लिखो तो अगला, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की यात्रा को, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर की यात्रा को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और
12 किलोमीटर की यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। करके देखना भी, बाकी करेंगे कल।